बहुत स्पेशल, बहुत खास और बहुत अमेजिंग रहने जा रहा है। ठीक है भैया, तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धमाकेदार होने वाला है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं बेटा। ये समय जो चल रहा है ये आपका स्टडी टाइम चल रहा है बेटा, पढ़ाई वाला समय चल रहा है। इस समय को जरूर यूटिलाइज कीजिएगा बच्चों, क्योंकि अगर एक बार समय आपका निकल गया तो समय दोबारा लौट के नहीं आता है। इस चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा बेटा। समय आपका लिए वो बलिहारी समय है, अगर एक बार ये निकल गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या है इसका आंसर बताइएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, आपसे क्वेश्चंस में कहा गया है कि इन आयुर्वेदा जानते हो, बहुत सारे बच्चों का जब नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बच्चे प्राइवेट बीएमएस कर लेते हैं। तो बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा। ठीक है भैया, इन आयुर्वेदा द डिसीज इज कॉल्ड एज द विसुचिका। आयुर्वेदा में रोग को विसुचिका कहा जाता है। चिकन पॉक्स को कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को कहते हैं, हैजा को कहते हैं, डिप्थीरिया को कहते हैं। किसको कहा जाता नहीं पता, मैं बता देता हूं। अगर आपको कभी कॉलेरा हो जाता बेटा, कभी अगर आपको कॉलेरा होता है तो कॉलेरा को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? कॉलेरा को आयुर्वेद में विसुचिका कहते हैं। नहीं पता था लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, इसको विसुचिका कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज ट्यूबरक्लोसिस? निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक ट्यूबरक्लोसिस का कारण बनता है? वायरस का, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, या फिर माल न्यूट्रिशन का, या फिर आपका माल न्यूट्रिशन का? भाई बताइएगा आंसर क्या जाएगा भाई, है ना भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ट्यूबरक्लोसिस कभी अगर हो जाता है, यानी कि अगर कभी टीबी हो जाती है तो टीबी के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका कारक कौन है? अगर किसी बच्चे ने हमारा बैक्टीरियल डिसीज वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो बच्चा देख लेगा। आज का मैंने दोपहर में 3 बजे सेशन में आपको बैक्टीरिया वायरस के बारे में सब कुछ पढ़ाया था। चलिए भैया बताइएगा आंसर क्या जाएगा, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर आपका माल न्यूट्रिशन? आंसर क्या जाएगा बताइएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आप लोगों का जा रहा है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? कोई बच्चा नाम बताएगा? अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट करके मुझे इसका नाम जरूर बताइएगा। इसमें क्या होता है बच्चों? तो ये बैक्टीरिया आपका रॉड शेप का होता है। ये बैक्टीरिया आपका रॉड शेप का होता है, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका इन्फेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी ये आपका डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको टीबी कहते हैं। ठीक है भाई, जिसको क्या कहते हैं पलटन? जिसको टीबी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को दोपहर भी बताया था कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बिल्डिंग होगी और ये एक हॉस्पिटल होगा, अस्पताल होगा, लेकिन मेरी प्यारी पलटन के लिए ये क्या है? उनका ड्रीम है, उनका सपना है, जो कि उनको पूरा करना है। अब वो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी हो जाए, ये करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को दोपहर में भी 2 लाइनें सुनाई थी बेटा, आज भी मैं आप लोगों को 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, सपना जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी आप लोगों को तकलीफ करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतना ही बड़ी आपका कामयाबी होगी। यानी कि कामयाबी बड़ी सोचो, सपना बड़ा सोचो, चाहे तकलीफों का सामना कितना भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, अब बढ़ते आगे की तरफ। Which of the following is the symptoms of diphtheria? निम्नलिखित में से डिप्थीरिया में कौन से रोग देखने को मिलते हैं? कौन सा कारक, कौन सी वजह आपको देखने को मिलती है भाई? कौन से डिप्थीरिया का लक्षण होता है? ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं डिप्थीरिया में बेटा, या फिर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, सफोकेशन होने लगती है, या फिर एक्सेसिव वाटरिंग, अत्यधिक पानी देने की जरूरत पड़ती है भाई। हाँ भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद पलटन। आपका हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा पलटन। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि जिसको डिप्थीरिया हो जाती है बच्चों, जिसको डिप्थीरिया हो जाती है, उस डिप्थीरिया में आपको दिक्कत क्या देखने को मिलती है? तो सफोकेशन होने लगता है, या फिर सांस नहीं प्रॉपर ले पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। ठीक है भाई, सांस नहीं ले पाते हैं प्रॉपर। ठीक है भैया, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा डिप्थीरिया के क्या क्या कॉजेस हैं, मैं इन कॉजेस को देख लेता हूं, सिम्टम्स बताता हूं बच्चों, ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, इन सभी चीजों की मैं आगे बात करूंगा। ठीक है भाई, चलिए भाई बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट स्प्रेड्स काला अजार, निम्नलिखित में से कौन सा कीट आपका काला अजार रोग फैलाता है? काला अजार रोग कौन सा फैलाता है भाई, बताइएगा जल्दी से। टिसी टिसी फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सैंड फ्लाई, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। आंसर क्या जाएगा? क्या आप लोगों को पता है इसका आंसर? अगर पता है तो बताइएगा जल्दी, फटाफट बता दीजिएगा बच्चों, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना भाई। जिसको भी सॉन्ग सुनना है वो मेरी क्लास से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग सुनने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि गाने बजाने नहीं होते हैं, मुजरा नहीं चल रहा है ना भाई, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है। चलिए भाई, आंसर क्या जाएगा बताइएगा इसका करेक्ट? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी। मैंने पिछली कई क्लासों में इसका बताया है कि आपकी जो सैंड फ्लाई होती है, ये आपकी सैंड फ्लाई जो होती है, ये सैंड फ्लाई क्या करती है बच्चों? तो काला आजार फैलाती है। सैंड फ्लाई क्या करती है बच्चों? काला आजार फैलाती है। ये कौन सा चैप्टर है? तो बच्चे ये चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये आपका चैप्टर है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉजेस लेप्रोसी इन ह्यूमंस, लेप्रोसी इनमें से कौन सा फैलाता है पैथोजेंस? बताइएगा बच्चों। साल्मोनेला, ये तो भाई टाइफाइड फैलाता है, ये तो भैया टाइफाइड फैलाता है, ठीक है भाई। माइकोबैक्टीरियम, ये क्या फैलाता है? तो टीबी कॉज करता है। टीएमबी वायरस होता है। मोनोसिस्टिस क्या होता है बच्चों? तो भैया जो आपका माइकोबैक्टीरियम होता है, यही माइकोबैक्टीरियम आपको लेप्रोसी भी फैलाने का काम करता है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। द टेस्ट फॉर डायग्नोसिस एचआईवी, एचआईवी के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? पेप स्मेयर डीएनए टेस्ट करते हैं बच्चों। डीएनए टेस्ट के साथ साथ हम लोग एलाइजा का टेस्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एलाइजा टेस्ट भी करते हैं। समझ में आया भाई? आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा आपका सी, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। डीएनए में हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है भाई? डिसीज विच हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पूरी तरीके से गायब हो गया है? कौन सा ऐसा रोग है जो पूरी तरीके से आपका गायब हो गया है? मम्स है, मेजल्स है, स्मॉल पॉक्स है। सर आवाज प्रॉब्लम कर रही है बीच में, आवाज दिक्कत कर रही है क्या बेटा? मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर पहुंच रही होगी आप लोगों को। क्या बेटा आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है क्या बेटा? बताना एक बार जल्दी से, क्या मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या आप लोगों को? इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया है? बदल जाती है, भारी भारी आ जाती है बीच बीच में, ऐसा हो रहा है क्या? अब आवाज सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है बेटा? अब आवाज प्रॉपर आ रही है भाई? तो जो तुम्हारा स्मॉल पॉक्स है, ये स्मॉल पॉक्स आपका क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेटेड आपका हो चुका है। अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है, अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने 3 बजे, आज ही मैंने 3 बजे पूरा थ्योरी वाला क्लास पढ़ाया है। तो कोई बच्चा जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर को देख सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, है ना भाई। अच्छा सर, वॉक करते टाइम आपकी आवाज प्रॉब्लम कर जाती है, लेकिन अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। मैंने आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बता दिया, स्मॉल पॉक्स के बारे में ये है सब कुछ क्लियर बेटा। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन डीपीटी वैक्सीन, पी स्टैंड फॉर, आप लोगों ने एक वैक्सीन का नाम सुना होगा जिसका नाम है डीपीटी, डीपीटी। अच्छा, इस डीपीटी में पी क्या कहता है बच्चों? पैरोसिस कहता है, पर्टूसिस कहलाता है, पेंकोलिटिस कहलाता है, या फिर पार्किंसंस कहलाता है? क्या कहलाता भाई? हाँ भाई बहुत बढ़िया बेटा, बताइएगा जल्दी से। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद पलटन। बताइएगा कि डीपीटी की जो वैक्सीन दी जाती है उसमें पी क्या कहलाता भाई? हाँ भाई देखो, डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया पता होना चाहिए, टी फॉर टिटनेस, टी फॉर टिटनेस, लेकिन पी फॉर आप लोग बताना होगा कि पी क्या कहलाता भाई। तो सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पी फॉर पर्टूसिस होता है। क्या होता है बच्चों? पी फॉर पर्टूसिस होता है, पर्टूसिस। और ये जो पर्टूसिस होता है, चाहे डिप्थीरिया होता है, चाहे वो आपका टिटनेस हो, ये तीनों के तीनों ही आपके बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। डीपीटी ये आपके लिए बैक्टीरियल डिसीज होने पर आपको ये वैक्सीन दी जाती है। बैक्टीरियल डिसीज आपको होने पर ये क्या दी जाती है बच्चों? तो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है पलटन,
आंसर क्या जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो पर्टूसिस में आपको ये वाला डायग्राम देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको पर्टूसिस हो जाती है, बच्चे का मुंह फटा हुआ है और बच्चा बहुत कमजोर है, बहुत वीक है ना भैया, माल न्यूट्रिशन का कहीं ना कहीं शिकार होते जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के बारे में सुना है आप लोगों ने, जिसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोतियाबिंद भी कहते हैं। सॉरी सर थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बेटा। क्या ये स्किन के लिए होता है ग्लूकोमा, लंग्स के लिए होता है, लिवर के लिए होता है, आइस के लिए होता है, आपकी आंखों के लिए होता है भाई? सर फिजिक्स अच्छी है बट केमिस्ट्री में मजा नहीं आता बेटा। जिस चीज में मजा आता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक नहीं होती है, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है जो चीजें जहरीली होती हैं, जो चीजें कड़वी होती हैं, वही आपके शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। दवाई आप लोगों ने खाई होगी तो दवाई कड़वी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक करती हैं, पता है ना भाई। तो मजा फजा तो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन क्लास को एंजॉय करिएगा और आप लोग करेक्ट आंसर बताने का कोशिश करिएगा बच्चों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो ग्लोकोमा होता है, ग्लोकोमा आपके लिए आंखों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आइस के लिए होता है। ये देखो ग्लोकोमा किसके लिए, आइस के लिए। ठीक है पलटन, चलिए भैया। सर मेरी बायोकेमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही वीक हैं, कुछ नहीं कर सकते बेटा इसके लिए, है ना भाई। इसके लिए फिर कुछ नहीं कर सकते, क्या करना होगा, पढ़ना होगा बस। आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं शिल्पा जी, बिल्कुल बताइएगा बच्चों, बिल्कुल रिप्लाई देंगे। सर 11th की बायोलॉजी कब स्टार्ट करोगे? अंशु मैं प्रॉपर करवा चुका हूं आपकी 11th की बायोलॉजी, देखिए जाके। अगर आप सेशन पे नए हैं, अगर क्लास में नए आए हैं तो पूरे क्लास को जाके विजिट करिएगा, चैनल को विजिट करिएगा जाके। मैंने पूरा 11th को थ्योरी पढ़ा रखी है, सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उसके बाद में ये 12th स्टार्ट किया है, और इसके बाद में मेरा जैसे ही 12th खत्म हो जाता है उसके बाद में एक क्रैश कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, बिल्कुल फ्री में होगा। अब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्लास के बाद आपको PDF वहीं मिलती है। राम राम जी, राम राम बेटा। स्टडी ऑफ लिवर को क्या कहते हैं? आपका जो यकृत होता है जिसको जिगर कहते हैं बहुत सारे लोग, तो जिगर की स्टडी को कहते क्या है? कार्डियोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, यूरोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हाँ भैया बताइएगा आंसर क्या जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। जो तुम्हारा लिवर होता है, लिवर को जानते ही होगे लिवर क्या होता है, कैसा दिखता है। तो देखिएगा बच्चों, लिवर आपका ये तिकोना पार्ट होता है, इस तरीके का आपका लिवर होता है, ये आपका लिवर है। लिवर के 2 भाग होते हैं। लिवर की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है पता है आप लोगों को? लिवर की खासियत क्या है? लिवर की खासियत ये है कि भैया ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। वजन कोई बच्चा बताएगा इसका वजन कितना होता है? बेटा 1.5 किलोग्राम वजन होता है इसका, 1.5 किलोग्राम वजन होता है। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है, क्या सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, कि अगर आपके लिवर को डैमेज हो गया तो इसका एक पार्ट दूसरा ये भी होता है जो कि आपका रीजनरेट कर जाता है, यानी कि लिवर के अंदर आपको रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है पलटन, चलिए ये रहा तुम्हारा लिवर, महरून कलर का लिवर है ना भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लैक्राइमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द, जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? चेस्ट में, आई में, नेक में, या फिर आपके मिड ब्रेन में। अच्छा, क्या आप लोगों ने लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में सुना है कि भैया लैक्राइमल ग्लैंड क्या होती हैं और लैक्राइमल ग्लैंड्स आपकी मिलती कहाँ हैं? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो सीखिएगा, है ना भाई, सीखिएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हेमंत यादव, अनुराधा, बहुत बढ़िया भाई, है ना भाई। और कोई बच्चा ऐसा बुरा नहीं मानेगा कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि चैट स्क्रॉल हो जाती है ना। मौका आने पर आपका भी नाम लिया जाएगा बेटा। चलिए, तो आपकी जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है कहीं ना कहीं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर सिचुएट होती है। तो आपकी जो आंख होती है उसका जो ऑर्बिट होता है वहां पर आपकी ये लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये आपको दिख रहा है लैक्राइमल ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट है? तो आपकी आंख में। और यहीं से आपकी एक लीज ग्लैंड मिलती है जहां से आपके आंसू निकलते हैं। और आंसू में क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों के आंसू में 99% फीलिंग्स होती हैं, मात्र 1% पानी होता है जो कि आप लोग बहा देते हो। ऐसा बहाना नहीं चाहिए, है ना भाई। बात बात पे जो रोज आते हो ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज बटरफ्लाई शेप इन ह्यूमन बॉडी? तुम्हारे अंदर कौन सी ग्रंथि है जो कि तितली की जैसी होती है? सर आज गुस्सा में पढ़ा रहे हो क्या? हाँ बेटा, आज मार खा के आए घर पे, है ना भाई। लेकिन मार अभी किससे खाएंगे? आपको तो पता है भैया, शादी ब्याह तो हुआ नहीं है, तो गुस्सा में तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, प्यार से ही पढ़ा रहे हैं भाई। आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो शिल्पा जी, ऐसा नाराजगी नहीं है आपसे, नाम ले रहा हूं आपका भी, है ना भाई। चलिए पलटन, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि आपकी ऐसी है, कौन सी ग्रंथि आपकी ऐसी है जो कि तितली के आकार की होती है? बताइएगा। क्या आपकी एडिनल ग्रंथि तितली के आकार की होती है? अच्छा भाई। थाइमस ग्रंथि होती है,
पीनियल होती है या फिर आपकी थायराइड होती है, या फिर आपकी थायराइड होती है? बताइएगा राइट आंसर क्या जाएगा भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा पलटन? एड्रिनल, थाइमस, पीनियल या फिर आपकी थायराइड? क्या आप लोगों को शेप पता है? देखो बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है, जब तो माँ बार बार बात बात पे माँ कसम खा लेते हो ना भाई, माँ कसम, तो ये तुम्हारी जो यहाँ पर ग्रंथि प्रेजेंट होती है ना भाई, तो यही तुम्हारी थायराइड ग्लैंड आपकी किस शेप की होती है? तो बटरफ्लाई शेप की होती है। मैं बना देता हूँ कैसे होती है, आइए समझते हैं। ये देखो, ये देखो, बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड है, ये आपकी बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, ठीक है भाई, बटरफ्लाई शेप की होती है, और यहां से दो हार्मोन्स निकलते हैं। जानते हो कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? मैं बता देता हूं, T3 और T4 निकलता है। अच्छा, इन दोनों हार्मोन में से कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि थायरॉक्सिन किसको कहते हैं? T3 को कहते हैं, T4 को कहते हैं? आइए मैं समझाता हूं बच्चों। सर की बाबू सोना ने सर को डांट दिया है इसलिए सर नाराज होकर पढ़ा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, है ना भैया? हाँ, कोई बाबू सोना नहीं है ना भाई, नजर में हो तो बता देना। चलिए भैया, तो T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन, इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है भाई? अरे पढ़ लो। चलिए भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तुमको दिख रहा है ना थायराइड ग्लैंड, बात बात पे जो कसम खा लेते हो ना कि माँ कसम मैं 12 बजे ही सो गया था, बस 3 बजे तक तो मौसी से बात करनी थी मम्मी, समझ लेना यहीं पे तुम्हारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is also known as the biochemical laboratory of the human body? तुम्हारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, अच्छा भाई, ब्रेन को कहते हैं, पेनक्रियाज को कहते हैं, या तुम्हारे जिगर को कहते हैं? जिगर का जो टुकड़ा होता है ना, या उसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइएगा जल्दी से। हाँ देखो, सोनी सिंघानिया को कह रहे हैं, सोनी सिंघानिया जानती है हमारे बारे में, कह रही हैं सर की बाबू भी नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही बात है। चलिए भाई, पलटन बताइएगा कि इनमें से बायो लेबोरेटरी केमिकल किसको कहा जाता है? बताइएगा जल्दी से, कसम खा के कहो हमको तुमसे प्यार है। अच्छा भाई, चलिए भाई, जरूरत पड़ेगी तो कसम भी खा लेंगे। आंसर क्या जाएगा पलटन? आंसर जाएगा आपका लिवर। जो जिगर होता है, जिगर आपका जो होता है, जो आपका लिवर होता है, यही आपका बायोकेमिकल लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है ना भाई? अरे शराबियो, ज्यादा मत पिया करो नहीं तो खराब हो जाएगा तुम्हारा ये। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेम द ट्यूब विच पुश यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। कहां से कहां तक, इसका ध्यान रखना, कहां से कहां तक? किडनी से ब्लैडर तक। आइए समझाते हैं। तो ये तुम्हारा राजमा नहीं है, ये तुम्हारी किडनी है, राजमा के आकार की होती है, ठीक है सर? ये तुम्हारी किडनी है, ब्राउन शेप की होती है, तो ब्राउन शेप का सर राजमा भी होता है? अरे नहीं होता है, इधर सुनिएगा। हाँ सर, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। सही बात है, देखो शिल्पा ने सही कही है, अगर बाबू सोना होगा तो फिर तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? उसके पीछे की वजह है ना भाई? नहीं तो फिर अभी क्लास नहीं हो रही होती आपकी, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये तुम्हारी किडनी है। अच्छा भाई, इसके नीचे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर लगा होता है। सर ये तो दिल शेप का यूरिनरी ब्लैडर बना दिया। अरे शेप पे मत जाओ, स्ट्रक्चर पे जाओ, ठीक है भाई? ये देखो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस पे आपसे पूछा जाता है बच्चों, क्या पूछा जाता है कि किडनी को ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है? किडनी से ब्लैडर को कौन कनेक्ट करता है? यानी कि इसका कहीं ना कहीं इसका नाम पूछ रहा है। यूरेटर्स, यूरेथ्रा, रीनल पेल्विस, यूट्रस। क्या बता पाओगे आप लोग? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आंसर क्या जाएगा जल्दी बताओ बच्चों। हाँ, अभी बाबू सोना और फिर रोना धोना, क्या बात है। आंसर जाएगा आपका ए। आपका जो यूरेटर्स होते हैं, ये यूरेटर्स ही आपको कनेक्ट करने का काम करते हैं, किससे? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। कितने बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है? तो बच्चों सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिस किसी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो बच्चा महादेशद्रोही है। सेशन को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बाद में बताना, अभी नहीं, क्लास आपको कैसा लग रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज्ड व्हेन स्टोरेज अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिंपल यादव जी, सर राधे राधे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना? क्या आप सैफई से हैं? सर सैफई से हम डिंपल यादव। अच्छा भाई, निम्नलिखित में से किस एक में अतिरिक्त रक्त जमा होता है और कमी होने पर छोड़ दिया जाता है? जरूरत पड़ने पर यहां से हम लोग निकाल लेते हैं।
सर आई एम न्यू सब्सक्राइबर, मेरा नाम लीजिएगा। अंशु जी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत बढ़िया। चलिए पलटन, तो इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त रक्त है जब ये जमा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर यहाँ से निकाल लिया जाता है? क्या ये एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, पेनक्रियाज होती है, प्लीहा, या फिर आपका थायराइड ग्लैंड? बताइएगा पलटन, क्या आंसर जाएगा भाई? गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा, नमस्कार जी, नमस्कार। आंसर क्या जाएगा जल्दी बताइएगा। तो पलटन इसका आंसर जाएगा सी, स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं आइए समझते हैं। स्प्लीन तुम्हारी आरबीसी के लिए ग्रेवयार्ड का काम करती है, शमशान घाट का काम करती है, ग्रेवयार्ड। ठीक है भाई, जब तुम्हारी आरबीसी बूढ़ी हो जाती है, मर जाती है, जब इसका 120 दिन पूरा हो जाता है, जीवन काल इसका पूरा हो जाता है, तो भैया ये कहती है स्प्लीन के पास में आके कि मुझे अपने गोद में संभालो, है ना भाई। धरती माँ थोड़ा सा जगह दे दो तो मैं आपकी गोद में समा जाऊं। इसी तरीके से आपकी जो स्प्लीन होती है ये आपको ग्रेवयार्ड की तरह काम करती है। समझ में आया पलटन? अच्छा, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या आप लोगों को पता था? नहीं पता तो सुनिएगा, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लड बैंक? क्योंकि बेटा ये स्टोर कर लेती है ब्लड को और जब जरूरत पड़ती है तब ये निकाल देती है। सर जी आपकी तरह फिजिक्स हिंदी में क्यों नहीं चलती है बेटा? आपकी हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। समझ में आया बेटा? कोई बड़ी, कोई छोटी और कोई बहुत बड़ी, जानते हो आप लोग, तो इस चीज को मानते भी होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग? जब तुम स्टाइल मार रहे होते हैं, समझ में आया भाई? सर मैं सैफई से नहीं हूं लेकिन इटावा के पास से हूं। देखो मेरा गैस कितना अच्छा गया। समझ में आया भाई? हम समझ जाते हैं भाई। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जब तुम स्टाइल मारते हो, लड़कियों के स्कूल के सामने से बाइक को तेजी से घुमा के निकालते हो और वहां पर गिर जाते हो, तुम्हारी स्टाइल खराब हो जाती है और तुम्हारे अंदर खुरचट आ जाती है, या फिर एक्सीडेंट केसेस में भी आपको ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। ठीक है भाई? तो उस समय तुम्हारा खून बह रहा होता है, उई मम्मी कहते हो, चिल्लाते फिरते हो तुम लोग, खून बह रहा होता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद नोटिस करना कि वो तुम्हारा खून क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। किसकी वजह से जम जाता है? तुम्हारे अंदर एक एलिमेंट मिलता है, मिनरल्स मिलता है। मैग्नीशियम की वजह से, अच्छा, सोडियम की वजह से, बहुत बढ़िया, कैल्शियम की वजह से, या फिर पोटेशियम की वजह से? क्या आंसर जाएगा बताएंगे क्या आप लोग? बहुत बढ़िया। अरे के, विटामिन के की बात नहीं कर रहा हूं। जब विटामिन के का क्वेश्चन आएगा तब कैल्शियम आंसर देते हो। सर लाइक तो कर दिया है लेकिन शेयर नहीं किया है। अच्छा भाई, आंसर जाएगा सी। सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए भैया, मिनरल्स इंप्योरिटीज इन ब्लड्स आर रिमूव्ड बाय, रक्त में खनिज अशुद्धियां किसके द्वारा दूर कर दी जाती हैं? समझ में आए? अरे तुम घर में जब बेकाम के हो जाते हो तो तुम्हारे घर से तुमको निकाल के फेंक दिया जाता है, ये कह दिया जाता है चलो निकलो, तुम किसी काम के नहीं हो। इसी तरीके से तुम्हारा जो खून है उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनको भी फिल्टर करने का काम किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो इन सभी को फिल्टर करता है? लंग्स तुम्हारे ये काम करेंगे तो फिर सांस कौन करेगा? सांस कौन लेगा? गुर्दा तुम्हारे ये काम करेंगे, हाँ यही करेंगे। स्प्लीन अगर ये काम करेगा तो भैया फिर ब्लड बैंक कौन क्या काम करेगा? लिवर का अगर ये काम है तो तुम लोग शराब पी के पड़े रहते हो, फिर उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? समझ में आया भाई? आंसर क्या जाएगा पलटन? आंसर जाएगा आपका किडनी। गुर्दे कितने होते हैं? सर हमारे अंदर तो 2 हैं लेकिन इसके अंदर 3 है ना भाई? चलिए पलटन, आंसर क्या जाएगा आपका? तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिबुला इज अ बोन फाउंड इन, फिबुला एक हड्डी है जो कि पाई जाती है आपके शरीर में। कहां पर पाई जाती है जानते हो? हाथ में मिलती है, टांग में मिलती है, तुम्हारे कान में मिलती है, या तुम्हारी छाती में मिलती है। कहां पर मिलती है फिबुला? जानते हो? नहीं जानते हो तो इधर देखिएगा। तुम्हारे शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियां मिलती हैं जब तुम बड़े हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो तब। सर बच्चे में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बच्चे में 300 प्लस हड्डियां मिलती हैं। ठीक है भाई? चलिएगा, इन दोनों हड्डियों को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम। एक एक्सियल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और दूसरा अपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है पलटन? चलिए भाई, एक्सियल में 80 बोन्स आती हैं और जब 206 में से 80 घटाते हो तो 126 बनते हैं जो कि तुम्हारे अपेंडिकुलर होते हैं। ओके सर। सर आरआरबी की एग्जाम्स डेट आ गई है क्या? बेटा आरआरबी की एग्जाम्स डेट अभी नहीं आई है लेकिन गैस किया जा रहा है। सर अड्डा 24/7 का कोई और भी चैनल है क्या? बेटा अड्डा 24/7 के इतने चैनल हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसमें ही एक चैनल तुम्हारा ऐसा है जो नीट की तैयारी करवा रहा है, नर्सिंग की तैयारी करवा रहा है और पैरामेडिकल की तैयारी करवा रहा है एंड आपकी फार्मेसी की तैयारी करवा रहा है। आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा आपका
आंसर जाएगा आपका बी, यानी कि टांग। आंसर जाएगा बी, जिसका टांग। अब बढ़ते आगे की तरफ। ये तुम्हारी टांग है जिसमें दो हड्डियां मिलती है, एक टिबिया मिलती है, एक फिबुला मिलती है। ठीक है पलटन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे 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 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन? दिस इज अ क्वेश्चन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वो चैप्टर से है जो चैप्टर तुम्हारा हट गया है, पुरानी एनसीईआरटी में था, नई में हट गया है। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा एम्स 2024 था, जब तुम्हारा एम्स 2024 हुआ था, तो उसमें पुरानी एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो मैं उम्मीद करके चलता हूं बेटा कि यहाँ पे भी आपके चैप्टर्स उनको इंक्लूड किया जाएगा, क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो आपके बार बार पूछे जाते हैं। सर पुलिस का रिजल्ट आज आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा। कौन कौन सिलेक्ट हुआ, जिन जो सिलेक्ट हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां बेटा। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उनके घर पे सेलिब्रेशन चल रहा है, उनके घर पे दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली निकल गई है लेकिन रिजल्ट आने पर दिवाली मनाई जा रही होगी पक्का 100%। इसी तरीके से आप लोग भी सिलेक्ट होकर जिस दिन अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो घर की वो जो खुशियां होंगी वो दोबारा लौट के आ जाएंगी। माँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा, तुम्हारे लिए दीपक जलाए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर माला पहनाई जाएगी। वो दिन कब आएगा? जब तुम मेहनत करोगे। समझ में आया पलटन? आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा तुम्हारा लेबर। ये लेबर के कितने सारे काम है, कोई बच्चा अगर कॉपी पेन लेकर इन सब के नोट्स कर लेगा और पॉइंट्स वाइज लिख लेगा तो उसका सिलेक्शन तो यूं ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा जल्दी से। आप लोगों ने हैंसेस डिसीज के बारे में सुना होगा। हैंसेस डिसीज क्या होती है? क्या ये मलेरिया से रिलेटेड है, टाइफाइड, लेप्रोसी या तुम्हारा HIV? है ना भाई। सर मेरी बुआ के लड़के का नंबर आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हैंसेस डिसीज किसको कहते हैं? सर जी IAS का रिजल्ट कब आएगा? तुमने दिया होगा IAS का रिजल्ट, है ना भाई। पहले नर्सिंग निकाल लो, उसके बाद IAS देते रहना। चलिए भाई, माला तो जरूर पहनूंगी सर, है ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी जो लेप्रोसी होती है ना, कुष्ठ रोग जो होती है, उसी कुष्ठ रोग को हैंसेस डिसीज कहते हैं। ये देखो बेचारी महिला है, ये महिला बेचारी कुष्ठ रोग से दुखी है, पीड़ित है। समझ में आया भाई। तो लेप्रोसी को ही बोलते हैं हैंसेस डिसीज। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिएगा, द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय। अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने बता दिया तो मान लूंगा कि थोड़ा सा दिमाग चला रहा है वो, है ना भाई। रट्टा मार बच्चे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपकी ओपनिंग हो रही है। अब इस ओपनिंग में कौन सा वॉल्व काम करता है? क्या आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है? चल रहा है तो बताइएगा भैया। मिट्रल वॉल्व काम करता है, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड या फिर एओर्टिक? देखो थोड़ा सा तो यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं। दिक्कतें क्या हैं? मैं थोड़े से ऑप्शन को चेंज करूंगा, यहाँ पर एक ई ऑप्शन और लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए बोथ A और C जरूर लिखूंगा यहाँ पर, है ना भाई। बोथ A एंड C लिखूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। बताइएगा आंसर क्या जाएगा भाई। सर इस चैनल से पढ़ते थे SSC अड्डा 24/7 पर, लेकिन आपके आने पर मैं आपके साथ में जुड़ गया हूं। बहुत बढ़िया बेटा। आंसर क्या जाएगा जल्दी बताइएगा बच्चों। देखो बच्चों सुनो, इसका जो आंसर होगा ये मिट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व दोनों होगा, यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा E, क्योंकि बेटा मिट्रल वॉल्व को ही बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझ में आया भाई। आंसर जाएगा आपका E, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैज द थिकेस्ट बॉल इन द ह्यूमन हार्ट। निम्नलिखित में से किसकी दीवार ऐसी होती है जो मनुष्य के हृदय में सबसे मोटी होती है? अगर तुम्हें अपने दिल की नहीं पता होगी तो बेटा किससे उम्मीद रखते हो कि उसको दिल की तुम्हारी पता होगी? तुम्हें खुद अपने दिल के बारे में पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा होता है। एक बंद मुट्ठी के आकार का है, जो तुम कह देते हो ना दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा नहीं होता बेटा, ये तुम्हारा दिल मात्र एक बंद मुट्ठी के आकार का है। समझ में आया भाई। और उसमें मिलते हैं 4 चैम्बर। ओके सर। अब इन 4 चैम्बरों में से कौन से चैम्बर की दीवार सबसे मोटी होती है बताइएगा। ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन से चैम्बर की दीवार सबसे मोटी होती है? इतना मुझे हिंट देने के बावजूद अगर तुम लोग नहीं बता पा रहे हो तो बेटा ऐसा करो, आप अपने घर में एक ढक्कन बराबर पानी लो। आगे की प्रक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे, वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई। चलिए पलटन, आंसर क्या जाएगा बता सकते हो आप लोग? किसी बच्चे ने बी आंसर दिया है, मात्र 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी आंसर दिया है, बाद बाकी सभी बच्चों ने आंसर गलत दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है इसकी दीवार सबसे मोटी होती है। बिहाइंड रीजन क्या है? तो ये है, समझिएगा, ये तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है।
जानते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल ही मात्र ऐसा एक चैम्बर है जो तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो इसकी जो दीवार होती है सबसे मोटी होती है, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। कैसे सर? घर का सबसे ज्यादा जिम्मेदार पर्सन कौन होता है? घर का जो बड़ा होता है, यानी कि आपके फादर। तो तुम्हारे पिताजी के ऊपर कितना प्रेशर होता है, कभी तुम इस चीज को जांच भी नहीं पाओगे। जब तुम खुद बाप बनोगे, जब तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, उस दिन तुमको यकीन होगा कि हाँ यार, बाप का औहदा क्या था, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। तो समझ में आया बेटा? इसी तरीके से जो तुम्हारे दिल का जो चौथा चैम्बर होता है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं, इस लेफ्ट वेंट्रिकल्स की दीवार ही सबसे मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि ये तुम्हारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रही है। समझ में आया बेटा? आइए, ये है तुम्हारा एओर्टा। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारे एओर्टा के पास ब्लड को भेजता है और वो कहता है कि भैया लेके चले जाओ, पूरी बॉडी में दे दो। सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ पर गलती करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, यहाँ चाहे कितनी भी गलती करो, आपके लिए कोई सजा नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन सेम गलती को दोहराना बेटा महापाप होता है। चाहे कितनी भी गंगा नहा लेना, तुम्हारे पाप धुलेंगे नहीं। तो इसलिए वो वाला पाप नहीं करना। यहाँ पे गलतियां करते रहो, लेकिन यहाँ से सीखो कुछ, और मेन एग्जाम्स में गलतियां नहीं करनी है। हाँ भाई, चलिए सर, टाइपिंग मिस्टेक थी, बहाना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए पलटन, विच रूट मॉडिफिकेशन डज नॉट स्टोर फूड? इनमें से कौन सी तुम्हारी रूट है, इसमें से कौन सी तुम्हारी ऐसी जड़ है? जड़ जानते हो? जानते होगे। स्टिल्ट रूट होती है जो कि आपका स्टोर फूड नहीं करती है। कॉनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस, ये तो नहीं बता पाओगे, चलो मैं ही बता देता हूं। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर जाएगा ए। स्टिल्ट रूट आपकी जो होती है ये मॉडिफिकेशंस नहीं करती है। बाद बाकी आपकी कॉनिकल, नेपिफॉर्म, ट्यूबरफ्रॉस, ये सारी रूट्स आपके खाना को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन हो जाती है, फूड स्टोर करने के लिए। फिर स्टिल्ट रूट क्या करती है, कहाँ मिलती है? जानते हो स्टिल्ट रूट कहाँ मिलती है? नहीं जानते हो तो सुनिएगा। कितने बच्चे गांव से हैं? सर मैं भी गांव से हूं, मैं भी गांव से हूं। अच्छा भैया, कितने बच्चों ने गन्ना देखा है, शुगर कैन देखा है? सर मैंने देखा है। ये तुम्हारा स्टेम है, स्टेम में जगह जगह नोट्स लगे रहते हैं। ठीक है सर, लेकिन तुम्हारा गन्ना बहुत लंबा होता है। गाना तो सुना होगा, लेकिन उस गाने को अप्लाई नहीं करना है। गन्ना तुम्हारा बहुत लंबा होता है, लंबा होने की वजह से ये कहीं गिर ना जाए, इसलिए आपके लोअर नोट से इस तरीके के कुछ रूट्स निकलते हैं जो कि आपके प्लांट्स के पार्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इन्हीं को स्टिल्ट रूट कहते हैं। समझ में आया बेटा? आंसर जाएगा ए। ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा। समझ में आया पलटन? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट, पत्तियां जो होती हैं। हाँ भैया, सर मैं घर से हूं, तो घर तुम्हारा कहां? जंगल में बना बेटा, है ना? कहीं ना कहीं गांव में ही तो बना होगा भाई। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम, लीव्स तुम्हारी, ये तुम्हारा स्टेम है, और लीव्स तुम्हारी यहां से अटैच है। अरे रुक जा भाई, लीव्स तुम्हारी यहां से इस तरीके से अटैच है। तो ये जो लीफ अटैच है स्टेम से, इस वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं जानते हो? इंटरनोड्स कहते हैं, या नोड कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, या एक्सिलरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हो? हाँ भाई, क्या कहवत हो? आंसर क्या जाएगा बताइएगा? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, ये जाएगा नोड। सर सुपर क्लास, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, है ना भाई? अगर और भी किसी बच्चे को लगता है कि क्लास मतलब सुपर जा रही है, डुपर जा रही है, तो एक बार वो कमेंट करके बता सकता है। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है ना भाई? कोई बुराई नहीं है। आप लोग बता सकते हो कि सर क्लास में मजा आ रहा है, क्लास अच्छी चल रही है ना भाई? इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग मुझे बता सकते हो अगर क्लास में आपको अच्छा लग रहा है तो। बढ़ते हैं अगले नए क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन। एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां पर तुम्हारा खाया हुआ भोजन, सर मेरा दिल आपके लिए है। क्या बात है बेटा, क्या बात है ना भाई? तो फिर इसका मतलब मेरे पास दो दिल हो गए। एक तो मेरा खुद का दिल है, खुद का दिल तो संभाला नहीं जाता था, लेकिन आप लोगों ने भी अपना दे दिया हमको, अब इसको तो संभाल के रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच पलटन, मस्त मौला क्लास और सुपर क्लास। क्या बात है पलटन, क्या बात है। गुड नाइट सर जी। हाँ बेटा गुड नाइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो छोटी आंत होती है सर हर क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है भाई। समझिएगा, इधर समझिएगा। चलो, आपकी जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पहला पार्ट आपका ड्यूडेनम होता है, दूसरा पार्ट आपका जीजुनम होता है, जीजुनम,
और तीसरा पार्ट आपका इलियम होता है। इस इलियम का काम क्या होता है, तो तुमने जितना भी भोजन किया है ना बेटा, सर क्लास तो सुपर से ऊपर होती है हर रोज, क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर एक क्लास के बीच में आईफोन ले आओ ओ इधर पढ़ लो दादा, आंसर जाएगा आपका ए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखिएगा। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर मेल हो तो पता होगा, ठीक है भाई। टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तुम्हारे टेस्टिज तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित होते हैं, बहुत बढ़िया। विद इन अ पाउच, एक पाउच में स्थित होते हैं। क्या आप लोग जानते हो उस पाउच को क्या कहते हैं? क्या उसको ग्लैंड्स कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं? हाँ भैया बताइएगा आंसर क्या जाएगा। सर इतने सारे दिल कैसे संभालोगे बेटा? कोई बात नहीं बेटा, आराम से संभालेंगे। हाँ भैया, जो बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, है ना भाई, क्या नितिन पाल तुम्हारे टेस्टिज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्थित है बेटा? अगर स्थित हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आप जाके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लीजिएगा और इसको दिखाइएगा। अंजलि चौरसिया, तुमसे तो उम्मीद थी नहीं बता पाओगी, लेकिन जितने भी ये मेल्स हैं, अगर इनको नहीं पता है तो इनको फिर से क्या करना पड़ेगा, घर में जाओ और घर में जाके एक इतना सा पानी ले लो, इतना सा पानी, और आगे क्या करना है वो आप लोगों को पता होगा। आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा बी, स्क्रोटम में आपके टेस्टिज सिचुएटेड रहते हैं। क्या रीजन होता है बिहाइंड रीजन सिचुएटेड इन टेस्टिज इन द स्क्रोटम? तो बेटा उसका रीजन ये होता है कि भैया टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। समझ में आया भैया? लोएस्ट टेम्परेचर जरूरी होता है भाई। चमन हुसैन कह रहे हैं सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो, ऐसा क्या है? बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चैट स्क्रॉल हो जाती है बार बार, लेकिन आप KGMU की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, आपका ड्रीम जरूर संपन्न होगा और पूरा जरूर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। DNA इज स्टोर्ड मेजॉरिटी इन द, DNA मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित होता है, कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जो तुम्हारा DNA है, सर DNA कहां से आया, कैसे आया? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर आया DNA। सर लड़का है, गलती हो सकती है। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। तो तुम्हारा जो DNA है ना, तिरछा मेढ़ा, ये रहा तुम्हारा DNA। ये तुम्हारा DNA कहां पर प्रेजेंट होता है, कैसे कहां पर रहता है? केंद्रक के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। बताएगा कोई बच्चा? हाँ भैया। सुपर नहीं सर, आप तो सुपर से भी ऊपर हैं। क्या बात है पलटन, क्या बात है भाई। संदीप कुमार आंसर दे रहे हैं बी, इनका DNA गायब हो गया, गोल्जी बॉडी में आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना संदीप? तुम्हारा तो DNA, तुम्हारी पूरी खेत में तुम जो रोपाई करने पे लगे हो ना, आलू रोपने में लगे हुए हैं, तो बेटा तुम्हें सेशन देखना चाहिए था 3 बजे वाला, जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है। अमृता जी का तो कहना ही क्या है, इनका तो DNA साइटोप्लाज्म में है। कोई बात नहीं बेटा, है ना? पलटन है भैया, अलग अलग आंसर देती है। क्रोमोजोम्स पता है तुम्हारे अंदर कितने मिलते हैं? तो टोटल 46 क्रोमोजोम्स मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रख लेना। चलिए भाई, एक छोटा सा पोज दे रहा हूं मैं, आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बाय सर, खाना बनाने जा रही हूं। बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। इनमें कौन सी ब्रांच है जूलॉजी की कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस? उभयचर की स्टडी करनी है, गैस करो। हाँ, उभयचर की स्टडी करनी है। उभयचर की स्टडी करने के लिए इनमें से किसको रखा गया है? हर्पेटोलॉजी, एथोलॉजी, मैमेलोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन से नहीं है, बता नहीं पाओगे तो मैं भी बता देता हूं। हर्पेटोलॉजी जो होती है, ये उभयचरों का अध्ययन होता है। उभयचर क्या होते हैं? ये तुम्हारे जो, जब बारिश का मौसम आता है ना, तो तुम्हारे कान पर टर 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 करते रहते हैं, यही तुम्हारे उभयचर होते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोसा, अरे मोसा नहीं, इधर देखो यार, मोसा पैराडिसिका इज द साइंटिफिक नाम ऑफ द विच प्लांट? ये भी तुम नहीं बता पाओगे, बता पाओगे? तो बेटा जो तुम्हारा कॉर्न होता है ना, मक्का होती है, जो मक्का नहीं होती, कॉर्न क्या होता है जानते हो तुम लोग? चलो नहीं जानते तो इसको सर्च कर लेना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए समझते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट एज द ऑर्गेनल्स टू लोकोमोशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? वायरस के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं, पैरामीशियम के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं, अमीबा के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं। किसके अंदर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं भाई, बताइएगा जल्दी से। हाँ भाई, तो तुम्हारे जो बैक्टीरिया होते हैं,
जो तुम्हारे जीवाणु होते हैं इनके अंदर फ्लैजिला मिलते हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है? तो बेटा तुम्हारा फ्लैजिला का काम लोकोमोशन का होता है, मूवमेंट करने का ये काम करते हैं। जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है पलटन? सर मैंने न्यूक्लियस लिखा था लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। अगर टाइपिंग मिस्टेक आपकी एग्जाम में हो गई तो फिर एग्जामिनर आपको माफ़ नहीं कर देगा, आपका सीआर तो माफ़ कर सकते हैं। अब देखो सुनो, तो पलटन ये थे आपके कुछ टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल।